एक समय था जब यमुना की लहरों में निर्मलता थी, इसकी धारा जीवन दायिनी थी, लेकिन आज यह किसी गंदे नाले से कम नहीं लगती। आखिर हमने अपनी इस पवित्र नदी के साथ ऐसा क्या किया कि अपनी पहचान खो बैठी है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता की गवाह है। भगवान श्री कृष्ण ने इस नदी के तट पर अपनी बाल लीलाएं की। दिल्ली, आगरा और मथुरा जैसे ऐतिहासिक शहर इसी के किनारे बसे हैं, लेकिन जिस नदी ने हमें सब कुछ दिया, हमने उसे क्या दिया? गंदगी, प्रदूषण और जहरीला पानी। आज यमुना का हाल देखिए, जगह जगह झाग, काला पानी, फैक्ट्रियों का कचरा और घरेलू गंदगी। कभी साफ बहने वाली ये नदी अब सांस भी नहीं ले सकती। यमुना में 70% से ज्यादा गंदगी सिर्फ दिल्ली से आती है। इंडस्ट्रियल कचरा, सीवेज और प्लास्टिक ने इसे जहरीला बना दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों को एक मरी हुई नदी ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, हर साल छठ पर्व में यमुना नदी की तस्वीरें वायरल होने लगती है, क्योंकि इस सफेद झाग वाले गंदे पानी में लोग छठ का पर्व मनाते हैं। भले यह देखने में सुंदर लगता है, लेकिन असल में कई बीमारियों का घर है, क्योंकि यह पानी साफ नहीं बल्कि खतरनाक और जहरीला है। गंगा नदी, जिसे माँ गंगा या फिर गंगा मैया कह के मातृ भाव से पूजी जाती है, और उसी प्रकार यमुना या जमुना नदी के आसपास बसे लोग जमुना मैया कह के जल का आचमन करते रहे हैं। भारत में फली फूली उस विशिष्ट संस्कृति जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की प्रभावना प्रबल हो, उसे हम इन्हीं दो नदियों के समान गंगा जमुना तहजीब कह के सम्मान करते हैं। आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता की मिसाल गंगा जमुनी तहजीब की बातें तो हिंदुस्तान में देखने को मिलती है, लेकिन जिस गंगा जमुनी तहजीब से हिंदुस्तान की पहचान होती रही है, उस हिंदुस्तान में नदियां अब सांस लेने के लिए भी तड़प रही है। इन नदियों में इतना जहर घोला गया है कि अब वो झाग की शक्ल में तैरने लगा है। छठ के मौके पर दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी के ऐसे हाल को देखकर सभी हैरान हैं, लेकिन हकीकत में ये इसमें कुछ नया नहीं है। बरसात के मौसम को छोड़ दो तो पूरे साल यमुना लगभग ऐसी ही दिखती है। काला पानी, सफेद झाग और बदबू ही बदबू यमुना की सच्चाई है। दिल्ली को जन्म देने वाली यमुना ही है। इतिहास गवाह है कि जब जब शहर बसाए गए हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या राजा महाराजाओं ने यह ध्यान रखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी वहाँ मौजूद हो। दिल्ली को बनाने वाली यमुना ही है, क्योंकि वे यमुना ही थी जिसके दोनों किनारों पर सभ्यता ने जन्म लिया। यमुना ने कई बार दिल्ली को बसते और उजड़ते हुए देखा है। यमुना की चीख हमने न केवल सुना बल्कि गवर्नमेंट की नाकाम कोशिश, उस दर्द और उसके साफ करने के पीछे हजारों करोड़ रुपए का खर्च का नतीजा जीरो ही निकला। फिर भी यमुना के दर्द को सुनने और समझने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और आज के टाइम पे दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है और दिल्ली का पानी छूने लायक नहीं है। यमुना नदी की, जिसका एक छोटा सा हिस्सा महज 2% दिल्ली से गुजरता है। इस दिल्ली में एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार, लेकिन दोनों सरकारें मिलकर भी यमुना को इस 2% हिस्से का साफ नहीं कर पा रही है। उल्टा सच्चाई यह है कि पूरी यमुना नदी में जितनी गंदगी है उसमें 80% हिस्सेदारी दिल्ली की है। मतलब यमुना को मैली करने वाली दिल्ली ही है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक जाने वाली यमुना का केवल 2% हिस्सा दिल्ली में बहती है, लेकिन उसी 2% में यमुना 80% दूषित हो जाती है और इसकी शुरुआत दिल्ली में यमुना के प्रवेश के साथ शुरू हो जाती है। वजीराबाद बैराज से दिल्ली में यमुना का सफर शुरू होता है। जिस यमुना नदी का पानी दिल्ली में दाखिल होने समय साफ होता है, वह दिल्ली में घुसने के बाद बदबूदार, मैली और जहरीली होने लगती है। दोनों जगह का फर्क साफ देखा जा सकता है कि चंद किलोमीटर बहने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का पानी काला नजर आने लगता है, जिसकी वजह गंदे नाले, जिसका पानी यमुना में छोड़ा जाता है। नालों की गंदगी से न केवल यमुना का पानी दूषित होता है बल्कि उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। यही प्रदूषित पानी ITO होकर कुलंदी कुंज तक जाती है। वहाँ पहुँचने तक नदी में इतनी गंदगी मिल चुकी होती है कि वे गंदे नाले में बदल जाता है। दिल्ली में यमुना का बहाव केवल 22 किलोमीटर तक का ही रहा है, लेकिन इस 22 किलोमीटर में ही कुल 40 नालों का गंदा पानी यमुना में गिरता है। यही हर 2 किलोमीटर पर 2 नाले यमुना को प्रदूषित करते चले आ रहे हैं। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज बड़े लेवल पर निपटाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली जल बोर्ड को काम सौंपा गया था, लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं कर पाया। CPCB की एक रिपोर्ट में सरफेक्टेंट और फास्फेट को इसकी वजह माना गया। घरों और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट में इसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये अलग अलग नालों से होते हुए सीधा यमुना में गिरती है। CPCB की एक और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि झाग की परत ओखला बैराज और ITO पर दिखती है। ओखला बैराज पर ऊंचाई से पानी गिरने से फास्फेट और सरफेक्टेंट पानी में घुलते हैं और झाग बनाते हैं।
लेकिन यमुना के वर्तमान हालत एक दिन के नहीं है, बल्कि पिछले दशकों से यह यमुना प्रदूषित हो रही है और पिछले 2 दशक से ही यमुना की सफाई का अभियान भी चल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से जनवरी के महीने में यमुना को जहाज को रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई, लेकिन इसका नतीजा अभी तक कोई खास नजर आ ही नहीं रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से अपने बजट में यमुना सफाई अभियान के लिए 2074 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए थे, लेकिन नतीजा आप लोगों को दिख ही रहा है। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए साल 2018 से 2021 के बीच में करीब 200 करोड़ की राशि एलोकेटेड की, लेकिन उसे खर्च करने के बाद अभी तक असर नजर नहीं आया। दोस्तों, यमुना के जहरीले जहाज को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि यमुना की सफाई मेरी जिम्मेदारी है। यमुना में गंदगी के मुद्दे पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। यमुना साफ होगी और मैं अगले चुनाव से पहले इसमें पवित्र स्नान करूंगा। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे वोट नहीं देना। जनवरी 2020 में चुनाव से पहले केजरीवाल ने अपने चुनावी वादे को कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो आने वाले 5 साल में यमुना की सफाई आप सरकार की प्राथमिकता होगी। यह पहला मौका नहीं था कि चुनाव के दौरान केजरीवाल को यमुना की चिंता सताने लगी। सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लंबे समय से यमुना नदी दिल्ली की सामूहिक याद का हिस्सा रही है, लेकिन ये जीवन रेखा मर रही है। हम दिल्ली के 100% सीवेज को इकट्ठा करके उसकी ट्रीटमेंट सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए व्यापक सीवर नेटवर्क और नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। बिना ट्रीटमेंट वाले पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट को यमुना में बहाए जाने से सख्ती से रोका जाएगा। पर केजरीवाल तो फेल हो गया और अब सत्ता भी चली गई। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम में यमुना नदी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हरियाणा के सोनीपत जिले में कई स्थित इंडस्ट्री जैसे फर्टिलाइजर, प्लास्टिक और डाई प्रोडक्शन करने वाले अपने वेस्ट को सीधा यमुना में छोड़ते हैं। इन फ्लक्सेस में अमोनिया जैसे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो वाटर की क्वालिटी को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। दिल्ली में यमुना के तट पर लगभग 65,000 झुग्गी झोपड़ियों में 3 से 4 लाख की जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में लगभग 600 टन कचरा, प्लास्टिक, थैली और अन्य घरेलू गंदगी प्रतिदिन यमुना में प्रवाहित होती है। नदी में प्लास्टिक, घरेलू कचरा, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी सामग्री और अन्य ठोस कचरा डाला जाता है, जिससे वाटर क्वालिटी बेहद खराब हो जाती है। दिल्ली और हरियाणा में यमुना के पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है और गंदगी भर जाती है। तो दोस्तों, यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे सभी फैक्ट्रियों को वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जोर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने कचड़ों को शुद्ध करके नदी में छोड़े। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हाईटेक वाले ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करने होंगे जो बढ़ती पॉपुलेशन का सीवेज को संभाल सके। लोगों को नदी की सफाई के प्रति जागरूक करना होगा ताकि वे इसमें कचरा न डाले और स्वच्छता बनाए रखे। हरियाणा और दिल्ली में यमुना का पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ानी होगी, जिससे नदी का प्रभाव सुधरे और गंदगी कम हो। किसानों को जैविक खाद और कीटनाशक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि रासायनिक प्रदूषण कम हो। तो दोस्तों, यमुना नदी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।